इस वकीलों के ऐसे आचरण को, जो सेट प्रेसिडेंट बना हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ बन गया है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, उसके खिलाफ अगर निचली अदालत में या उसी कोर्ट में दलील पेश करता है तो इसको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा। और ये गंभीर मामला है, आप बार बार ऐसा कर रहे हैं। ये जान, अगर आपसे गलती हो गई, मान लीजिए कि आपको केस लॉ मालूम नहीं था, आपने आर्गुमेंट शुरू कर दिया, तो आप प्ली कर दीजिए कि सर मेरे से गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था, मेरे से देखने में ये भूल हो गई, मुझे केस लॉ मालूम नहीं है, वो बात तो चलती है। लेकिन अगर आप जानते हैं और उस पर आप कुतर्क दे रहे हैं, तब आप क्या है, आप गंभीर अपराध कर रहे हैं। अब ऐसे में आचरण को अत्यंत गंभीरता से लें, उसकी स्पष्ट निंदा करें और उसे अपने न्यायिक आदेशों में विधिवत दर्ज करें, ताकि ऐसे दुराचार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। लाल बहादुर गौतम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2019 6 SCC 4441, ये अभी उसमें लिखा हुआ है, ये सारे आपको मिल जाएंगे। साजिद खान मोयल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2014 SCC ऑनलाइन है, ये सारे जो जो केस लॉ है ये ऑनलाइन उपलब्ध है, जिसका ये चर्चा पे फिर एक बार चर्चा पढ़ देता हूं, वो उसको आप सब भी देख सकते हैं। 1450 स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस नलिनी कांत मुदुली 2004 7 SCC 19 ES रेड्डी TV चौधरी in re 1987 3 SCC 258 सुनीता पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2018 SCC ऑनलाइन UTT 19933 हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस ICL इंडिया लिमिटेड 2017 SCC ऑनलाइन 74 कुशा दुरुका वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये सारे केस लॉ हैं, ये सारे दिए गए हैं, इसमें पूरी तरह से मेंशन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ फुल बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा को अपमानजनक तरीके से प्रकरण से हटा दिया और भरी अदालत में स्पष्ट रूप से कहा कि वह अब एमेकस क्यूरी के रूप में आवश्यक नहीं है। तत्पश्चात अधिवक्ता प्रशांत भूषण, अधिवक्ता विजय कुरले, अधिवक्ता नीलेश ओझा तथा राशिद खान पठान द्वारा दायर रिट याचिकाओं से उत्पन्न मामलों में भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की गई है। ये दूसरा मामला है इसी रेफरेंस में। अब ये पूरा अब ये जो प्रकरण आया, ये कैसे जुड़ रहा है दिशा के केस से, आप जरा सुनिए। आपको मालूम है ये जो निर्णय ऐसे समय में आया है मित्र, इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि मोदी जी और फडणवीस जी और अदालत के जज नहीं बचा पाएंगे अपराधी को। जब सतीश सालियान का एप्लीकेशन चला गया FIR के लिए, तो केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का, और वो केस लॉ कहता है कि अगर परिजन का कोई भी कंप्लेन आता है जो संगीन अपराध से संबंधित है, मान लीजिए कि कोई कहे कि चोरी कर लिया, या हमें थप्पड़ मार के चला गया, है ना, या हमको गाली गलौज किया, हमारे साथ हमको धमकी दिया, वो सब के सेक्शन अलग अलग है, उसमें तो थोड़ी बहुत ढील हो भी सकती है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार, गैंगरेप और हत्या हुई है, इस तरह का गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो ये पुलिस का कर्तव्य है कि वो फौरन से पेशतर उनके इस आरोप को रजिस्टर करें, FIR करें। फिर आप ये जांच करेंगे कि जिन्होंने ये FIR किया है उनकी मानसिक स्थिति क्या है। आप कर सकते हैं, क्या ये मानसिक रूप से दिवालिया व्यक्ति तो नहीं है, आप मेडिकल टेस्ट करा लीजिए। आप कह सकते हैं कि साहब इनका जो इन्होंने जो अभी दिया है ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है, सतीश सालियान ने जो दिया है ये मेंटली अनस्टेबल है, आप करा लीजिए। उनकी पत्नी ने जो दिया है वो बीमार की हालत में है, उनकी पत्नी ने जो किया है ये करा लीजिए। लेकिन ये सब कराने के लिए आपको FIR रजिस्टर कराना पड़ेगा, ये केस लॉ है।
अगर आप ये कह सकते हैं कि सतीश सालियाल की कंप्लेन को आप रिजेक्ट करना चाहते हैं, रिजेक्ट करने का आपको पूरा अधिकार है, लेकिन यह रिजेक्शन तब होगा जब आप जांच कर लेंगे और आप जांच में यह पाएंगे कि सतीश सालियान का जो एप्लीकेशन है वो फ्रिवलस है, वो झूठा है, बदनाम करने के लिए किया गया है। किसको? इतने बड़े सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र आदित्य ठाकरे, इतने बड़े सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र उद्धव ठाकरे, और ये सलमान की चौकड़ी को, ये रिया चक्रवर्ती जो पति, अब शादी तो हुई नहीं है, लेकिन सत्यवान से भी आगे है रिया चक्रवर्ती, जो अपने बॉयफ्रेंड को बीमार हालत में छोड़ करके खिसक ली और कह रही है कि वो तो मतलब उनके ऊपर क्या कुठाराघात हुआ है, चैप्टर शुरू कर दिया रिया चक्रवर्ती ने। तो ये जांच कर लीजिए कि रिया चक्रवर्ती से शानदार, ईमानदार, बढ़िया लड़की सृष्टि में पैदा ही नहीं हुई, ये जांच करके कह दीजिए आप। और उसका जो भाई है शोभित चक्रवर्ती, वो तो इतना प्यारा भाई है, ये भी जांच करके बता दीजिए कि उससे बढ़िया तो कोई लड़का नहीं हो सकता। चर्चियों के बारे में बता दीजिए जांच करके। अब ये बताने से तो रहे साहब, ये बता तो पाएंगे नहीं कि ये तो चर्ची है दिन रात, इसको तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ा है, 3 महीने सजा काट के आया है, धरपकड़ हुई है, और इसीलिए पूरा नारकोटिक गैंग जो है एक्टिव हो गया है। ये सब लेकिन कहने के लिए आपको एफआईआर रजिस्टर करना है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जांच के उपरांत आप ये कह दें कि शोभित चक्रवर्ती सृष्टि का सबसे डिसिप्लिन्ड लड़का है, कह दीजिए, हम स्वीकार कर लेंगे। कह दीजिए कि रिया चक्रवर्ती इससे बढ़िया कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई धरती पर, हम स्वीकार कर लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप ये भी कह दीजिए कि आमिर खान तो इतने भले हैं कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, फर्जी लोग, कह दीजिए, हम स्वीकार कर लेंगे, हमें कोई आपत्ति है ही नहीं। सलमान खान के बारे में बोल दीजिए, अरे वो तो कभी नशा को हाथ लगाया ही नहीं, वो तो कभी गाड़ी चलाया ही नहीं, वो तो कभी फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ाया ही नहीं, वो तो कभी काले हिरन का शिकार किया ही नहीं, कह दीजिए ना, कहिए तो सही, कहिए कहिए, जांच तो कीजिए। लेकिन इस सब के लिए करना क्या होगा? आपको एफआईआर करना होगा। और एफआईआर क्यों करना होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अंजारिया का और जस्टिस मिश्रा का वर्डिक्ट आ गया है। मुंबई पुलिस होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ। मैं बार बार कह रहा हूं, सबूत तो तुम्हारे भर भर के पहुंच रहे हैं वकीलों के पास, भर भर के बैग में सबूत पहुंच रहे हैं, बैग में। मैंने कल भी दिखाया ना कि कितने सैकड़ों रेवती वहां पहुंच गई है, तो उसकी चिंता तुम छोड़ दो, तुम अपनी जांच शुरू करो तो सही। और अब कैसे कि नहीं करोगे? अब तो आ गया सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, इसलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पहले ही खत लिख दिया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपनी जान बचा ली है, अपनी खाल बचा ली। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने खत लिख दिया है पुलिस वालों को कि भैया ऐसा है कि ये 174 का तो नाटक चलेगा नहीं, अब अगला कहानी बताओ कि करना क्या है। अगला कहानी एक ही है, उन्होंने मौखिक रूप से कहा होगा कि देखो जितना जल्दी हो सकता है एफआईआर रजिस्टर कर, और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। फिर देखेंगे नहीं, फिर तो तुमको नचाएंगे, लेकिन एफआईआर तो तुमको रजिस्टर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, जज साहब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब बोलो, कुछ नहीं कर पाएंगे जज साहब, कोई उपाय नहीं है जज साहब के पास। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। ये नया केस लॉ, इसके पहले तो नीलेश ओझा जी केस लॉ बता ही रहे थे, जस्टिस भोसले को बताए, जस्टिस गडकरी को बताए, जस्टिस आलोक राधे को बताए। आलोक राधे माननीय श्रीमान अभी सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, 7 दिन सुना, 1 दिन सुना, उसके बाद गायब हो गए। हो गए तो हो गए, चले आ गए सुप्रीम कोर्ट, बड़ी अच्छी बात है, पूरा देश आपको सम्मान कर रहा है। आप तो एकदम से आ गए थे तेलंगाना से। हम लोगों को उम्मीद जगी थी कि 7 फरवरी को कि आप सुनवाई शुरू कर देंगे, कोई सुनवाई नहीं शुरू किया, आगे खैर एलिवेशन हो गया। आपको बहुत बधाई हो, आपको बहुत शुभकामना, आप सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज बन गए हैं, हमारी शुभकामना है आपको। लेकिन आलोक राधे ने भी नहीं सुना, और देवेंद्र उपाध्याय तो 1.5 साल तक पीआईएल सुना नहीं, आ गए दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन करके। खैर कोई बात नहीं, वो भी नहीं सुने, सारंग कोतवाल ने भी नहीं सुना। अब आए हैं माननीय चीफ जस्टिस चंद्रशेखर जी, बड़ी आशा है। उन्होंने पहली हियरिंग में भी बहुत जबरदस्त देश का मिजाज समझा, पूरा देश जो उनके तरफ देख रहा है उन्होंने फौरन समझ लिया, और उनको लग गया कि इस केस में पूरी तरह से बारे न्यारे ये कर रहे हैं माफिया पुलिस वाले, इनको घेरना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। और जब घेरने की बारी आई है मित्रों, तो अब ये सज्जन फंस गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये ताजा निर्णय आ गया, इसने तो पर्दा ही उठा दिया है।
और अब तक जो नीलेश ओझा जी दलील देते आ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का ये केस लॉ है कि अगर हत्या और गैंगरेप के गंभीर आरोप 20 वर्ष के बाद भी कोई परिजन आकर के लगाता है तो आपको एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। पिछले सारी कहानियां जो है वो कूड़ेदान में आप फेंक दीजिए, आपकी कोई कहानी चलेगी नहीं। मनोहर कहानी जो बना करके आप लोगों को परोस रहे हैं वो नहीं परोसेंगे। सबसे बड़ी बात तो है कि चीफ जस्टिस को तो यही सवाल पूछना चाहिए कि भाई 12 महीने लगा कैसे? ये ऐसे काम चलेगा नहीं। मैं चीफ जस्टिस से आग्रह यह कर रहा हूं कि आप तो एफआईआर का आदेश देंगे ही, ये तो तय है बात। ये तो आपके भाव से लग रहा है कि आप इतने गुस्से में हैं कि आप इनको नानी याद दिला देंगे, ये तो मुझे लग रहा है। लेकिन मुझे यह भी मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं मिलॉर्ड कि आप इनसे यह पूछिए कि 12 महीने तक तुमने एक सामान्य व्यक्ति को इतने दिन तक लटका के क्यों रखा? तुमने एफआईआर क्यों नहीं किया? और ये जो 12 महीने का पीरियड गया है इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? सतीश साल्यान, उनका परिवार जो दाने दाने के लिए तरस रहा है, उसकी बेटी की मौत हुई, अकेली अर्नर थी, वो अकेली कमाने वाली बेटी थी, उसका खामियाजा भुगतेगा कौन ये बताओ? और आप मैक्सिमम पनिशमेंट जो हो सकता है इन पुलिस वालों के खिलाफ इनको भेजिए। ये सजाए मौत के हकदार हैं और इसीलिए जितने रेपती खड़े हो रहे हैं ना, आप देखिएगा इतने सबूत आपके सामने पेश करेंगे हमारे वकील जो आप हैरान हो जाएंगे मिलॉर्ड। तो आप इन्हें उस दिन तो एफआईआर के आदेश के साथ साथ आप ये भी इनको पनिशमेंट देना शुरू कर दीजिए। इन माफिया पुलिस वालों को पनिशमेंट देना शुरू कर दीजिए, ईमानदार पुलिस वालों को नहीं जो हम लोगों के साथ खड़े हैं। इन माफिया पुलिस वालों को पनिशमेंट की भी बात आप कर डालिए तो बहुत मेहरबानी होगी, पूरा देश आपको याद रखेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह वर्डिक्ट ऐसे समय में आया है जहां सब जीत की तरफ मामला बढ़ता जा रहा है। तो आभार सुप्रीम कोर्ट का, बहुत बहुत हृदय से आभार सुप्रीम कोर्ट का, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।